फूड पाइप के कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का क्या महत्व होता है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन फूड पाइप और ईसोफेगस कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस कैंसर की सर्जरी के बारे में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप हमारे गले से स्टार्ट होकर छाती के पिछले हिस्से से जाकर पेट में यानी कि एब्डोमेन में पहुंचकर जठर यानी स्टमक के साथ में ज्वाइन होता है। जब इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, जो कि स्टेज 2 या स्टेज 3 फूड पाइप या ईसोफेगस कैंसर में हम परफॉर्म करते हैं, तब हमें इन तीनों कैविटीज यानी कि नेक, चेस्ट और एब्डोमेन यानी कि स्टमक को ओपन करके इस ईसोफेगस को रिमूव करना पड़ता है। जब हम इतने सारे चीरे लगाते हैं तब जाहिर सी बात है कि पेन होता है और पेशेंट का ब्लड लॉस का रिस्क भी ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो रिकवरी जो होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर हम मिनिमली इन्वेजिव यानी कि की होल सर्जरी की बात करें तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी ये दो ऑप्शंस सामने आते हैं, जिसमें कि हम बिना चीरा लगाए, बिना कट लगाए ईसोफेगस की सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट यानी कि पेन कम होता है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट्स कम लगती है, चीरे नहीं लगाने पड़ते, उसकी वजह से रिकवरी फास्ट हो जाती है, ब्लड लॉस कम हो जाता है और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। जब भी हम चेस्ट के ऊपर चीरा लगाकर चेस्ट को ओपन करते हैं तो पेशेंट को डीप ब्रीदिंग करने से ज़्यादा पेन होता है, तो डीप ब्रीदिंग करना मुश्किल हो जाता है और उसके कारण चेस्ट में पानी भरने से इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर हम बिना चेस्ट पर चीरा लगाए सर्जरी कर सकते हैं तो इसमें चेस्ट का इन्फेक्शन होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है और ये रोबोटिक सर्जरी के साथ में पॉसिबल है। रोबोटिक सर्जरी एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम बिना कट लगाए या बहुत छोटे छोटे चीरे लगाकर दूरबीन के थ्रू रोबोट के असिस्टेंस से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्जरी रोबोट नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये सर्जरी सर्जन परफॉर्म करते हैं, बट रोबोट इस सर्जरी में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और रोबोट के हेल्प से सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है और इसके जो मूवमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के वो इन मिलीमीटर्स हम कर सकते हैं और ट्यूमर के अराउंड एकदम जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जो सबसे नैरोएस्ट एरिया होता है, वहाँ पर भी जाकर हम सर्जरी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और साथ के साथ उस एरिया में ट्यूमर के सराउंडिंग जितने भी ट्यूमर के छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स जिसे हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं, उन लिम्फ नोड्स को भी हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इससे कैंसर सर्जरी का जो एफिशिएंसी है, कैंसर सर्जरी का जो क्योर रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो विजन होती है वो लगभग 10 से 12 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन हमको दिखती है और इस 10 से 12 टाइम मैग्नीफाइड विजन की वजह से हम उस एरिया में जाकर पूरा सर्जरी बहुत क्लीनली परफॉर्म कर सकते हैं और छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग भी नहीं होती है। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज के मुताबिक ईसोफेगस कैंसर में जब सर्जरी करते हैं तो जो हमारे वॉइस को कंट्रोल करने वाले जो नर्व्स होते हैं, इसमें ओपन सर्जरी में 10 to 15% चांस होता है कि इस नर्व को इंजरी होके वॉइस चेंज हो सकता है, यानी कि वॉइस की नर्व जो होती है वो अफेक्ट हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी में इसका जो इंसिडेंस है, जो नर्व इंजरी का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारा विजन जो होता है वो मैग्नीफाइड होता है और हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी प्रिसीजन के साथ में हम परफॉर्म करते हैं। तो इससे हमारी सर्जरी का जो क्योर रेट है वो ज़्यादा हो सकता है। ईसोफेगस कैंसर में रोबोटिक सर्जरी ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है और आगे जाकर इसे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है। ऑलरेडी हम यहाँ पर
रोबोटिक सर्जरी ईसोफेगस के लिए कॉमनली परफॉर्म करते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो कैंसर रिजल्ट्स जो होते हैं, जो सर्वाइवल होता है, वो ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसका मतलब ये है कि इवन हम बिना चीरा लगाए भी अगर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें कैंसर के क्योर रेट्स में कोई फर्क नहीं आता है। इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में ओपन सर्जरी के जितने ही अच्छे होते हैं और कोई स्टडीज में तो ये बताया गया है कि रोबोटिक सर्जरी के रिजल्ट्स ओपन सर्जरी से बेटर भी हो सकते हैं। तो अगर आपको रोबोटिक सर्जरी में इंटरेस्ट है, अगर आपको ओपिनियन लेना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।